अगर आपके पास वर्क ना हो ना तो पूरे दिन आपको अगर पानी नहीं पीना है, आप कभी खाली बैठे हो अकेले और कुछ आपको फिर ये लगता है कि हाँ कुछ खाया पिया जाए, फिर तो आपको भूख ही भूख लगती है। और जब आपके पास ढेर सारे वर्क होते हैं ना तो भूख का पता ही नहीं चलता, भूख ना इसके मतलब जो आपकी जीवन का सबसे खास मेंबर है, जो आपके मतलब आपके जीवन की सारी खुशियाँ उसी से है, उसके लिए अगर व्रत रहना पड़े तब तो फिर और भी अच्छा लगता है। और वो भी सारे पूजा का सामान ले जा रहे हैं छत पे धीरे धीरे। बच्चों के रहने से बहुत सारी हेल्प मिल जाती है धीरे धीरे। ये मेरा पहनने का सामान है, सारा रेडी हो गया है। और ये देखिए, ये सासू माँ के चढ़ाने वाला सामान है, पता नहीं कब निकलेगा। 9:30 पे, 3 मिनट, 9 बजे तक निकलेगा। बाप रे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। सब भोले बाबा की कृपा है और आप लोगों का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिलता है और बहुत ही खुशी मिलती है फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा ढेर सारा प्यार देते हैं, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और फ्रेंड्स कल थी करवा चौथ और करवा चौथ की ब्लॉगिंग मैंने अभी तक पोस्ट नहीं कर पाई थी। उसका रीज़न ये था कि बस वर्क ही वर्क, और इस वजह से जो है ब्लॉगिंग नहीं पोस्ट हो पाई थी। तो आज मैं एडिट कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि लाओ मैं जो है कुछ बता देती हूँ। अब बताऊँगी क्या फ्रेंड्स, जिस दिन करवा चौथ थी उस दिन मैंने जो भी ब्लॉगिंग की, जो भी मैंने कुछ अपने आवाज़ में बोला वो इतना स्लो था, इतना स्लो था कि सुना ही नहीं दे रहा था। फिर मैं उसको हटाकर फिर मैंने आज के दिन मैंने सोचा कि चलो कुछ बातें हो जाती हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया है आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। फ्रेंड्स करवा चौथ पे बहुत सारे वर्क होते हैं, कहने के लिए होता है बट और अच्छा भी रहता है वर्क होते हैं। अगर आपके पास वर्क ना हो ना तो पूरे दिन आपको अगर पानी नहीं पीना है, आप कभी खाली बैठे हो अकेले और कुछ आपको फिर ये लगता है कि हाँ कुछ खाया पिया जाए, फिर तो आपको भूख ही भूख लगती है। और जब आपके पास ढेर सारे वर्क होते हैं ना तो भूख का पता ही नहीं चलता, भूख ना प्यास पता नहीं कहाँ चली जाती है, बहुत दूर चली जाती हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो सुबह के टाइम तो वही वर्क था, सुबह के टाइम जो डेली रहता है, फिर बच्चों की टिफ़िन रेडी करना, सबका स्कूल था, सबको जाना, हस्बैंड के लिए सारी चीज़ें रेडी करना। तो ये सारे वर्क थे जो सुबह के टाइम हुए। और सुबह के बाद फिर हो गई शाम। सुबह के टाइम सारे वर्क करने के बाद मैंने भी अपनी छुट्टी ले रखी थी। इस दिन छुट्टियाँ ही थी, उस दिन लेडीज़ों की तो छुट्टियाँ ही होती हैं। फिर घर की सफाई करना, घर के सारे मतलब जब पूजा होती है तो ये होता है ना कि घर की पूरी अच्छे से सफाई कर ली जाए, उसके बाद फिर पूजा की जाए। कहते हैं इस दिन भगवान माता लक्ष्मी जी आती हैं, भगवान जी खुश रहते हैं, तो क्या क्या बहुत सारी बातें होती हैं। क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, बट ये है मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है पूजा करने से, तो ये होता है। और फिर इसके मतलब जो आपकी जीवन का सबसे खास मेंबर है, जो आपके मतलब आपके जीवन की सारी खुशियाँ उसी से है, उसके लिए अगर व्रत रहना पड़े तब तो फिर और भी अच्छा लगता है। और वो भी खूब रेडी होकर और ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बिल्कुल रेडी वेडी होकर बन ठन के बढ़िया बैठ के पूजा करना बहुत ही खुशी मिलती है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज कल करवा चौथ था, कल मेरे लिए बहुत ही खास दिन था और बहुत ही अच्छा लगता है ये दिन। तो उसके बाद मैंने जब सब लोग चले गए तो उसके बाद शाम का वर्क स्टार्ट हो, शाम को क्या दोपहर से ही स्टार्ट हो जाता है, 12-1 बजे के बाद से, क्योंकि इस दिन बहुत सारे भोजन बनते हैं। आप बाहर से मंगा के खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन व्रत में ये होता है ना कि बाहर का खाना मंगा के खाओ, ये सब अच्छा नहीं लगता है। और इस दिन हम लोगों के यहाँ ना नया जो चावल होता है उसके आटे मतलब नए चावल की ही पूजा होती है। कार्तिक मास में ज़्यादातर जो है धान कट जाते हैं और उसके बाद वही चावल नए चावल की ही पूजा होती है। इस बीच तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई, बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि उसके कारण जो है ये हुआ कि फसलें कटी नहीं हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो गया चावल का आटा मिलना, नया चावल मिलना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से प्रयास किया गया
और ले आया गया। तो इस दिन हमारे यहाँ नए चावल के आटे का प्रसाद बनता है और उसी की पूजा होती है। और कम से कम चौथ माता होती है, तो कम से कम कहते हैं लोग कि 4 चीज़ें ज़रूर इसमें, 4 भोजन ज़रूर बनने चाहिए उसको, जो है 4 प्रकार के, और उसको जो है भगवान जी को भोग लगाया जाता है, माता रानी को। ये सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप फल मिठाइयाँ, जो बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं। और क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको आप वीडियो में अभी मेरे ब्लॉग में देखिए मैंने क्या क्या किया है और कैसे किया है, इसको आप लोग देखिए। और आप लोग जैसे मुझे प्यार दे रहे हैं, ढेर सारा सपोर्ट, ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे कि मैं भी आगे बढ़ सकूं, कुछ कर सकूं। फ्रेंड्स, बहुत ही मन दुखी रहता है, आप लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन इस दुख में भी खुशियाँ हम लोग ढूंढ लेते हैं। ये मेरी आदत है और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है गाइस। तो प्लीज़ आप लोग देखिए और बताइए कैसा लगा मेरा ब्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस। और मैंने क्या क्या किया ये आप लोग देखिए अभी जस्ट। ओके गाइस। बिना लहसुन और प्याज के बनाना था छोला और बहुत ही डर लग रहा था, पता नहीं कैसे बने, लेकिन फिर भी बढ़िया बना था। इसमें मैंने ढेर सारा टमाटर का पेस्ट डाल दिया था और खड़े मसाले डाल दिए थे, तो अच्छा बना था। और थोड़ा सा आप, ये मेरी खीर भी बनकर रेडी हो गई है। थोड़ा सा आप अगर इसमें काजू के 4-5 दाने डाल देते हैं पीस करके, तो थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाता है। और इस तरह से ये बनाया था मैंने और सबको बाद में पसंद भी आया था। पहले तो बहुत डर लग रहा था, पता नहीं कैसे बनेगा, लेकिन अच्छा बना था और सबने पसंद भी किया। इधर बड़े और बेसन की फुलौरी भी बनकर रेडी हो चुकी थी। तो इस तरह से ढेर सारे व्यंजन बनने थे और जो मेन होता है फरा, उसको भी बनाना बाकी ही है। अभी छोला ही बन रहा है, बहुत सारे वर्क हैं गाइस। आइए देखते हैं क्या क्या होता है। रेडी हो गई हैं, ये भी बन गया है, ये भी बन गया है। और इधर देखिए आप, ये खीर बन गई है, पूरा किचन बिखरा पड़ा है मेरा। और ये देखिए दही बड़ा भी मैंने बना लिया है, सूखा बड़ा और दही बड़ा दोनों भी। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ये बेसन की फुलौरी भी बना ली है। कुछ 4 चीज़ें होनी चाहिए फ्रेंड्स, तो 2 तो ये हो गई, खीर और दही बड़ा बन गया है। इधर मैंने ये छोला भी बना कर रख लिया है और इसके बाद अब मैं इसमें जा रही हूँ पूड़ियाँ तलने कढ़ाई में। और इधर ये इसमें पक रहा है फरा, जो आटे के चावल और उड़द की दाल से बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं कुकर में ही पकाती हूँ, अलग से नहीं पकाती हूँ। आपको मैंने दिखाया किस तरह से मैं उसको बंद की हूँ, सब रखी हूँ उसमें। जैसे इडली बनती है उसी तरह से मैं फरे को भी रख देती हूँ बर्तन में और उसके बाद उसको मैं पकाती हूँ। तो इस तरह से ये भी काम हो रहा है मेरा इधर। और मैंने इसमें थोड़ी सी दही निकाल कर रख ली है, क्योंकि मुझे मीठी दही बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी दही भी निकाल कर रख ली है। खीर तो पसंद ही है, लेकिन मीठी दही मुझे बहुत पसंद है। अब मैं पूड़ियाँ तलूँगी। पूड़ियाँ तलने के बाद रेडी होंगी, क्योंकि 6 बजे पूजा है, 6 से 6:30 7 के बीच में पूजा करनी है। तो सबसे पहले वो काम होगा। और बच्चे मेरे सारे पूजा का सामान ले जा रहे हैं छत पे धीरे धीरे। बच्चों के रहने से बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। धीरे धीरे वो लोग पूजा का सामान ले जाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो पूड़ियाँ तल लें, उसके बाद रेडी हो जाएं। फिर किस तरह से पूजा होती है आपको उसको दिखाते हैं, किस तरह से हम पूजा करते हैं। ये गाइज पूजा के लिए है, पूजा में इसको भोग लगाया जाएगा।
और उसके बाद सब लोग इसको खाएंगे प्रसाद के रूप में। खीर, दही बड़ा, छोला और ये फुलौरी, पूड़ी और ये बड़ा, ये सारी चीज़ें भोग लगाई जाती हैं भगवान जी को पूजा में। और सबसे मेन होता है फरा, जो कि कच्चे आटे का बनाया जाता है। इसमें ये एक खासियत होती है, ये मैंने आटा लिया है अपने हाथ में, अभी इसका मैं बनाऊंगी कच्चे आटे का। कच्चा ही बनाकर इसको रखा जाता है, इसकी पूजा, इसको चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो पका हुआ होता है उसको भी थोड़ा सा चढ़ा दिया जाता है, लेकिन मेन यही होता है ये कच्चे आटे का। इसको मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये गोल गोल ऐसे बना के इसको ऐसे कर दो बस। और इसमें दाल वगैरह भी नहीं भरी जाती। कुछ लोग इस तरह से रखते हैं और कुछ लोग रखते हैं ऐसे। एक और मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। और कुछ लोग जैसे ये आटे की गोली है तो इसको ऐसे कर लेंगे। कुछ लोग अपने घर में बनाते हैं, उसको सीरे में पका देते हैं। पूरा पहले भून लेते हैं घी में और उसके बाद उसको सीरे में पका देते हैं। हम लोग के यहाँ ऐसे ही किया जाता है, ऐसे ही रख दिया जाता है इसको। आप चाहे ऐसे रख दो या फिर फ्राई के रूप में बनाकर रख दो, इस तरह से इसको रखा जाता है। इसकी मेन पूजा यही होती है, इसी फ्राई की ही पूजा होती है इसमें। इसको मैंने अलग से बना के रख लिया है। चार चार चीज़ें ही होती हैं, सारी चीज़ें चार चार ही रखनी होती है। चौथ माता की पूजा होती है तो कहते हैं सब लोग चार चार चीज़ें ही रखनी चाहिए। तो इसको मैंने इस तरह से अलग रख लिया है। इस तरह से भी बनता है और इस तरह फरे के आकार में भी बना सकते हैं, लेकिन फरा मैंने पका कर बनाया है, मैं उसका भोग लगाऊंगी। तो ये होता है और ये खाना माता रानी को भोग लगाया जाएगा। मैंने आपसे बताया था ना फरा, तो ये फरा भी बनकर रेडी हो गया है, सब कुछ बन गया है। अब बस हमको छत पे जाना है पूजा के लिए। मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ पूजा के लिए। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं गाइस छत पर रेडी होकर आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने कलश स्थापित कर दिया है और करवा रख दिया है। और ये सब पूरा काम बच्चों के सहयोग से ही हुआ है। और सारे कलश में और करवा में सब में धागा बांधना था, जो कि मैं भूल गई थी। दिया जलाने के बाद याद आया मुझे, दीपक पूरा जल गया था, उसके बाद याद आया, तो बांधने में बड़ी दिक्कत हुई। और इसमें अखंड ज्योत भी रखी जाती है, अखंड ज्योत भी मैंने रख दी है। गौरी माँ और गणेश जी रखे जाते हैं, शंकर भगवान, गौरी मैया और करवा मैया, सब लोगों की मूर्ति जो कि मैंने स्थापित कर दी है। और अगर आपके घर में कोई बड़ा है तो वो अगर कथा कहता है तो बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड जी तो कहते नहीं हैं और कोई है नहीं। गांव में रहते हैं तो गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं तो कोई ना कोई कहता ही है। और जो है यहाँ पर तो हम अकेले ही थे, इसलिए मुझे 2 करवा रखना पड़ा। गांव में अब की बार गांव में भी मेरे यहाँ कोई नहीं था। ये मेरे बच्चे, हस्बैंड, मेरे बच्चे, ये लोग टहल रहे हैं छत पे। ये जो खाना था भोग लगाने वाला ये था यहाँ पर। ये पूजा की थाली थी, फल, मीठा और जो सुहाग का सामान चढ़ना था, जो अपने घर में आपके जो बड़ा हो उसको दिया जाता है। मेन तो सासू माँ को ये दिया जाता है। और मेरी सासू माँ नहीं है तो जो चाची सासू माँ हैं उनको हम दे देते हैं। तो कोई ना कोई घर में आपके जो श्रेष्ठ हो उसको आप दे सकते हैं। और उसके बाद गाइस पूजा मेरी हो चुकी है, मैंने कथा भी कह ली है। मैं खुद से ही कथा करती हूँ क्योंकि कोई भी कहने वाला नहीं होता है। कभी कभी जब गांव में रहती हूँ तो जब सब लोग इकट्ठा रहते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर अकेले गांव में भी करना पड़ता है, क्योंकि गांव में भी कभी कभी कोई नहीं रहता है और कभी कभी बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे जिसको छुट्टी मिलती है वैसे ही आते हैं लोग गांव में। और ये उसके बाद जिस तरह से हवन की जाती है उस तरह से आग में घी वगैरह डाल करके किया जाता है, या फिर जो आप खाना ले आए हैं उसको आप डालते हैं। उसके बाद फिर उसको जो है डालते हैं, उसका धुआं देते हैं। तो ये होता है, इसको कर रही हूँ। उसके बाद आरती करूँगी। आरती करने के बाद ही पूजा संपन्न होती है। उसके बाद फिर चांद का इंतज़ार किया जाता है गाइज। इसी तरह लास्ट में करवा जो है एक जगह से दूसरी जगह रखा जाता है। जैसे आपके घर में 1-2 महिलाएं हैं साथ में पूजा कर रही हैं तो वो एक दूसरे से चेंज कर लेती हैं, नहीं तो 2 करवा रखा जाता है और माँ गौरी का करवा समझकर एक दूसरे से चेंज किया जाता है। उसको खुद ही करना पड़ता है। ये बहुत कठिन काम होता है, इसमें बहुत डर लगता है मुझे। और ये कोई कोई 7 बार करता है, कोई कोई 4 बार करता है। इस तरह से जिसके यहाँ जो रस्में होती हैं अपना करता है। और ये पूजा वाली थाली भी मैंने रेडी कर रखी है, जो चाँद निकलने के बाद पूजा की जाती है। तो वाली थाली भी मैंने रेडी रख। पूजा संपन्न हो गई थी तो चाँद का इंतज़ार किया जा रहा था और साथ में कुछ बातें हो रही थी और फ़ोटो भी निकलवा रहे थे।
गाइस आज चांद बहुत लेट निकलेगा और हम वेट करते हुए बैठे हैं। पूजा मेरी हो गई है और चांद अभी तक नहीं निकल रहा है, पता नहीं कब निकलेगा। 9:30 पे 3 मिनट 9 बजे तक निकलेगा। बाप रे। फाइनली गाइस चांद निकल आया और चांद निकलने के बाद जो खुशी मिलती है ना, पूछो मत। फिर उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। फाइनली इस तरह से गाइज मेरी ये पूजा संपन्न हुई। बहुत ही कठिन व्रत होता है। कठिन क्या होता है, बहुत ही वर्क रहता है। व्रत से ज़्यादा काम बहुत ज़्यादा रहता है इस व्रत में, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया माता रानी की। फाइनली ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम गाइज।